नमस्कार। मैं अजीत कर्ण आप सबों के अपने चैनल कथा सागरिका में पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबों के अपरंपार प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैंने अपनी प्रथम कहानी स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायकों के बारे में पहले 2 अंकों में बताया कि पश्चिम बंगाल या यूं कहें आज़ादी के पूर्व अविभाजित बंगाल के मेदिनीपुर क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने मेदिनीपुर के 3 अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर जो जिलाधीश के रूप में पदस्थापित थे, जेम्स पेडी, रॉबर्ट डगलस और बर्नार्ड बर्ज को किस प्रकार यहाँ के लोगों के बीच से निपटा दिया और भारत माँ की छाती पे चढ़कर यहाँ के लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे उनसे यहाँ के लोगों को मुक्ति दिला दी। यह लगातार जेम्स पेडी 8 अप्रैल 1931 को, रॉबर्ट डगलस 30 अप्रैल 1932 को तथा बर्नार्ड बर्ज 2 सितंबर 1933 को इस संसार से अलविदा हो गया। तीनों के पार्थिव शरीर को मेदिनीपुर स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित सेंट जॉन्स चर्च के परिसर में दफना दिया गया था। और उस समय जो मेदिनीपुर के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, या यूं कहें मेदिनीपुर में जिनकी तूती बोलती थी, आज उनके कब्र पर कोई न फूल चढ़ाने वाला है न कोई मोमबत्ती जलाने वाला है। सच ही कहा गया है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रो दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। सेंट जॉन्स चर्च आज के समय में सार्वजनिक कूड़ेदान के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, किंतु अभी इस बारे में हमारी चर्चा का कोई उद्देश्य नहीं है। इन तीनों अफसरों की हत्या के बाद अंग्रेज प्रशासन यहाँ किसी भी अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर को पदस्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर मेदिनीपुर आने से मना कर दिया। कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता था। अंत में मजबूर होकर अंग्रेज प्रशासन ने भारतीय आईसीएस ऑफिसर सर गुरु सदय दत्त को मेदिनीपुर जिलाधीश बनाकर भेजा। सर गुरु सदय दत्त एक सच्चे अर्थ में भारतीय थे, देशभक्त थे, किंतु उन्हें अपने देशभक्ति की सजा पूरे अपने कैरियर के दौरान भुगतना पड़ा। उन्हें हर कुछ महीने पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था और ऐसे क्षेत्रों में भेज दिया जाता था जो अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन पोस्टिंग होती थी। इसी क्रम में उन्हें मेदिनीपुर भेजा गया, लेकिन वे सच्चे अर्थों में भारतीय थे। उनके यहाँ आने के बाद मेदिनीपुर में पूर्ण रूपेण अंग्रेजों का अत्याचार बंद हो गया, या यूं कहें मेदिनीपुर अंग्रेज शासन से मुक्त हो गया, या हम यूं भी कहें कि मेदिनीपुर अंग्रेजी शासन से आज़ाद हो गया। यह अत्यंत ही हमारे लिए खुशी की बात थी। गुरु सदय दत्त ने यहाँ आने के बाद अनेकानेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई और उनको कार्यान्वित किया। संयोग से उसी समय भारतीय न्यायिक विभाग में पदस्थापित हमारे मित्र सुश्री सुतपा बॉल के दादाजी, यूँ कहें बंगला में जिन्हें दादू या ठाकुरदा कहते हैं, या यूँ पितामह कहते हैं, वे डॉक्टर वीरेंद्र किशोर बॉल यहाँ पर
यहाँ के जेल में पदस्थापित थे। वह भी एक सच्चे अर्थों में भारतीय थे, देशभक्त थे। उन्हें भी अपने देशभक्ति की सजा मिलती थी और उन्हें भी सर गुरु सदय दत्त की तरह ऐसे ऐसे जगहों पर इतनी जल्दी जल्दी भेजा जाता था जहां अंग्रेज अफसर कहीं नहीं जाना चाहते थे और कभी नहीं जाना चाहते थे। तो डॉक्टर वीरेंद्र किशोर बॉल यहाँ के मेदिनीपुर जिला के जेल में सरकारी डॉक्टर के रूप में पदस्थापित थे। उन्होंने ही अंतिम अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर बर्नार्ड बर्ज के डेथ सर्टिफिकेट को साइन किया था। इन दोनों के कारण मेदिनीपुर के लोगों ने बहुत ज़्यादा राहत पाई। ये लोग अपने तरीके से क्रांतिकारियों की सेवा करते रहे और यहाँ के लोगों को अपना सेवा देते रहे। सर गुरु सदय दत्त ने अपने पोस्टिंग के दौरान बंगाल के लोक कला, यहाँ के साहित्य, यहाँ के भोजन, यहाँ के विभिन्न प्रकार के पहनावे और सब इनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। सर गुरु सदय दत्त का एक संग्रहालय कलकत्ता के जोका में स्थित है, जहाँ करीब 3,300 कलाकृतियाँ हैं। भारतीय सरकार उसे नई दिल्ली में भारतीय संग्रहालय में भेजने की इच्छा रख रही है, ऐसा हमें जानकार सूत्रों से पता चला है। जो भी हो, हम इन वीर क्रांतिकारियों को अपना श्रद्धांजलि देते हैं। हम चाहते हैं कि इस दीपावली के अवसर पर आप भी इन वीर क्रांतिकारियों के नाम से कुछ दिए जलाएं और इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मुझे उम्मीद है मेरी यह कहानी आप सबों को पसंद आएगी।